हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम एक और रिएक्ट का इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एंड ट्रस्ट में, यदि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट एकदम एक बार में बिना कंफ्यूजन के या बिना फ्रस्ट्रेट हुए बना लिया ना, तो ट्रस्ट में आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो काफ़ी अच्छा है। एंड मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा लॉजिक इन्वॉल्व है। एंड ये आप लोगों के लिए एक बहुत यूजफुल प्रोजेक्ट हो सकता है। सो पहले तो हम देख लेते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं आज रिएक्ट में। आप सभी ने स्कूल में या कॉलेजेस में टिक टैक टो गेम खेला ही होगा, या फिर कई लोग इसे ओएक्स गेम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें दो प्लेयर्स होते हैं। ठीक है। एंड ये कुछ 9 ब्लॉक्स का एक गेम होता है, जिसमें एक यूजर एक्स चलता है, दूसरा जो प्लेयर है वो ओ चलता है, देन एक्स की टर्न आती है, देन ओ की टर्न आती है। इस तरीके से जो दो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं। एंड बेस्ड ऑन दी कॉम्बिनेशंस जो है विनर डिसाइड होता है। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये टिक टैक टो गेम बना रहे हैं, किस तरीके से टर्न आ रही है एक प्लेयर की, उसके बाद दूसरे दूसरे प्लेयर की, एंड किस तरीके से बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन विनर डिसाइड हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो आई गेस बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी मेरे साथ साथ कोड करें, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो और आपको ये समझ आए कि किस तरीके से लॉजिक बिल्ड हो रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हमें करना क्या है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड लेट्स गिव इट अ नेम ऑफ टिक टैक टो। ओके, एंड लेट्स ओपन दिस फोल्डर। एंड यहाँ पर हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। सो लेट्स टाइप cmd हियर। तो यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे npx create react app एंड हमारे ऐप का नाम, सो लेट्स से टैक टैक टो। ओके। एंड अब ये क्या करेगा, ये कमांड हमारे लिए एक बेसिक सा रिएक्ट का सेटअप करके हमें दे देगा। यहाँ पर हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट का सेटअप हो चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड में ओपन करेंगे, क्योंकि VS कोड में ही हमें हमारा कोड लिखना है। ठीक है। उसको ओपन करने के लिए हमें सिंपली फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, एंड देन जो भी आपने फोल्डर का नाम दिया है उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। सो माई प्रोजेक्ट नेम इज टिक टैक टो, सो आई सिलेक्ट दिस। एंड यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट, नाउ यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ। एंड इस टर्मिनल में हमें क्या करना है, हमारा प्रोजेक्ट रन करना है। टर्मिनल में अभी हम कहाँ हैं, हम अपने फोल्डर के अंदर है। एंड फोल्डर के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। एंड हमें क्या करना है, फोल्डर को नहीं रन करना है ना, हमें हमारे प्रोजेक्ट को रन करना है। सबसे पहले हम नेविगेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एंड देन इस प्रोजेक्ट में हम टाइप करेंगे npm start। इस कमांड से क्या होगा, जो हमारा बेसिक सेटअप हुआ है रिएक्ट प्रोजेक्ट का, वो रन हो जाएगा। एंड जब तक ये रन हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर src के अंदर लेट्स क्रिएट वन कंपोनेंट। ठीक है। एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं कंपोनेंट। ठीक है। एंड इस कंपोनेंट के अंदर जितने भी हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो हम बना लेंगे। यहाँ पर हमारी कमांड भी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। एंड इफ वी गो बैक टू द ब्राउजर, यहाँ पर हमारा ये जो बेसिक सा रिएक्ट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर चल रहा है। एंड अब हम इस प्रोजेक्ट को जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स गो बैक। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि app.js में जो भी कुछ कोड लिखा है उसको हम डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यही वाला जो कोड है वो यहाँ एप्लीकेशन में डिस्प्ले हो रहा है अभी हमारा ब्राउजर में। ठीक है। इसको सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से डिलीट। लेट मी रिमूव द हेडर। ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू, हमें करना क्या है, हमें एक टिक टैक टो गेम बनाना है। ठीक है। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं नई इस कंपोनेंट के अंदर। इसका नाम हम रख देते हैं टिक टैक टो .js। ओके। एंड इस फाइल को अब हम अपने फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं RFC जो एक्सटेंशन है उसका यूज करती हूँ।
एंड इस टिक टैक टो को अब हम यहाँ पर अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर एंड लेट्स सी कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पर हमारा टिक टैक टो डिस्प्ले हो रहा है। सो अब हमें इतना पता चल गया कि अब हम टिक टैक टो जो भी हमने कंपोनेंट बनाया है इसमें जो भी कुछ मॉडिफाई करेंगे या जो भी कुछ लिखेंगे वो सब हमारा ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। और वो किस तरीके से होगा और क्यों होगा, क्योंकि इस टिक टैक टो फाइल को हमने हमारे ऐप डॉट जेएस में कॉल किया है। एंड ऐप डॉट जेएस फाइल कहाँ पर रेंडर हो रही है, इंडेक्स डॉट जेएस में। इंडेक्स डॉट जेएस में हमने बेसिकली ये बोला है कि भाई जो भी कुछ ऐप डॉट जेएस में लिखा है आप उसको ब्राउजर में रेंडर करवा दो। ठीक है, एंड ऐप डॉट जेएस में हम क्या लिख रहे हैं, टिक टैक टो, एंड टिक टैक टो में हम अपना पूरा कोड लिखेंगे। सो इस तरीके से ये पूरी चेन चल रही है एंड इस तरीके से हमारे ब्राउजर में हमारा जो भी कोड हम लिख रहे हैं वो डिस्प्ले हो रहा है। सो अब फाइनली हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोडिंग स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि लॉजिक किस तरीके से बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मुझे टिक टैक टो गेम बनाना है, तो पहले मुझे उस गेम के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि मुझे रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए मेरे माइंड में कि मुझे एक्चुअली क्या कोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक गेम है। ठीक है, जो हमें बनाना है, OX गेम। एंड इस गेम में बेसिकली है क्या, इस गेम में एक बोर्ड है, मुझे एक बोर्ड दिख रहा है एंड इस बोर्ड में ये 3 रो हैं एंड हर एक रो में एक स्क्वायर काइंड ऑफ अ थिंग है, एक बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं अपना एक बोर्ड बना लेती हूँ ये। ठीक है, सो पहले हम इसका आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो लेट्स से रिटर्न में ये टिक टैक टो मैं हटा देती हूँ एंड इसी को मैं एक बोर्ड बना देती हूँ। सो ये डिव हमारा बोर्ड हो गया एंड इसको मैं क्लास नेम दे देती हूँ, लेट्स से बोर्ड। ठीक है, एंड इस बोर्ड में क्या है, इस बोर्ड में 3 रो हैं, आप देखो 1 2 3। तो इस बोर्ड के अंदर हम 3 रो बना देते हैं। ठीक है, सो लेट्स से डिव एंड इसमें हम क्लास नेम दे देते हैं एक बोर्ड रो। ठीक है, बोर्ड रो। एंड ये कितनी है, हमारे पास 3 रो है, तो हम 3 रो क्रिएट कर देते हैं इस बोर्ड के अंदर। सो यहाँ पर 3 रो क्रिएट हो गई। सब हर एक रो के अंदर हमारे पास 3 स्क्वायर है, यानी कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट में चले तो देखो हर एक रो में हमारे पास 3 3 स्क्वायर है। ठीक है, और हर एक स्क्वायर क्या है, क्लिकेबल है, यानी कि यूजर इस स्क्वायर पे क्लिक कर सकता है एंड बेस्ड ऑन इस क्लिक क्या होगा, जो भी डेटा है वो यहाँ पर एंटर होगा, या तो एक्स या तो। सो इट मीन्स मुझे हर एक रो में 3 3 बटन्स क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, 3 बटन क्रिएट कर लूंगी। एंड बेसिकली इससे बेटर है मैं एक फंक्शन लिख देती हूँ यहाँ पर 3 बार। ठीक है, रेंडर से रेंडर स्क्वायर। ठीक है, ये हम फंक्शन बना लेते हैं एक बार। सो ये फंक्शन करेगा क्या, सो इसको पहले तो कॉल करते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं कांस्टेंट रेंडर स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा बटन। ठीक है, एंड बटन में फॉर एग्जांपल अभी मैं लिख देती हूँ एक्स, हार्ड कोड कर दी मैंने वैल्यू एक्स। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर जहाँ पे हमारा टर्मिनल रन हो रहा है। तो मेरे पास अभी यहाँ पर एक बटन दिख रही है जिसमें एक्स है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये हर एक बटन 3 बार चाहिए हर एक रो में। ठीक है, तो ये एक बटन आ गई, ये 2 बटन आ गए, ये 3 बटन आ गए। तो अगर मैं चल के देखूं तो यहाँ पर मेरे पास 3 बटन शो हो रही हैं, 1 2 3। अब ऐसे ही मुझे दूसरी रो में भी 3 बटन चाहिए एंड तीसरी रो में भी 3 बटन चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ एंड इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। एंड इसको अगर अब मैं फॉर्मेट करूँ थोड़ा सा कोड अच्छा दिखेगा। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर। तो अभी परफेक्टली हमें यहाँ पर 9 बटन शो हो रही है, हर एक रो में 3 3 बटन हमें शो हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक्स दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी हार्ड कोड डेटा डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा CSS अप्लाई कर देते हैं जिससे ये थोड़ा हमें अच्छा दिखे। सो फॉर दैट लेट्स गो बैक एंड मैं क्या करती हूँ, हमारे पास ऑलरेडी ऐप डॉट CSS फाइल है। सो इसके पूरे कोड को ना मैं अभी कमेंट कर देती हूँ। एंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ क्लास लिखी है, जैसे कि बोर्ड
हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक क्लास लिखा हुआ है, सो इस डॉट बोर्ड, एंड यहाँ पर मैं अपनी CSS प्रोवाइड करूंगी। सो सबसे पहले विल से डिस्प्ले फ्लेक्स एंड विल से फ्लेक्स डायरेक्शन, क्योंकि हमें कॉलम के फॉर्मेट में चाहिए, एंड सबको हम अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। एंड वी हैव बोर्ड रो, सो लेट मी कॉपी दिस बोर्ड रो, एंड इसको तो हम सिंपली एक फ्लेक्स दे देते हैं, क्योंकि सो लेट्स से डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, सो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, इस बटन में भी थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो इसका मैं कुछ क्लास नेम दे देती हूँ लाइक स्क्वायर, एंड इस स्क्वायर को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, एंड लेट्स से डॉट स्क्वायर। सो लेट्स से हाइट हम दे देते हैं कुछ 50 पिक्सल, एंड विड्थ भी हम दे देते हैं 50 पिक्सल, तो इवनली रहेगा ये। ठीक है, हर एक ब्लॉक के बाद हम थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, सो मार्जिन लेट्स से 2 पिक्सल, एंड फॉन्ट साइज दे देते हैं हम थोड़ा सा, फॉन्ट साइज, सो फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 12 पिक्सल, एंड इसको हम सेव करते हैं, एंड लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर। तब आप देखो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, मार्जिन थोड़ी सी कम कर देते हैं हम, जिससे ये लाइक 2 पिक्सल की जगह 1 पिक्सल दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा, एंड लेट्स सी। ठीक है, अभी ये परफेक्ट दिख रहा है। ठीक, सो हमारा जो स्टाइलिंग वाला पार्ट था वो तो पूरा रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉजिक्स लिखना है। ठीक है, अब लॉजिक कहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए हम वापस से चलते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमने बोर्ड बना लिया, ठीक है, हमने 3 रोज बना ली, हमने हर एक रो में एक एक स्क्वायर बना लिया। सो जब एक प्लेयर इस गेम को खेलेगा और एक स्क्वायर को क्लिक करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्क्वायर क्लिक हुआ है, क्योंकि यहाँ तो 9 स्क्वायर है, तो किस तरीके से पता चलेगा कि भाई कौन सा स्क्वायर कब क्लिक हो रहा है। तो उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स की वैल्यू दे सकते हैं हर एक स्क्वायर को, एंड इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, सो हम हर एक स्क्वायर को एक नंबर असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक स्क्वायर को एक एक नंबर असाइन कर देंगे, एंड जब भी कोई यूजर एक स्क्वायर पर क्लिक करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन से नंबर का स्क्वायर हमारा क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम इतना काम करते हैं कि हम हर एक स्क्वायर को एक नंबर असाइन कर देते हैं। सो फॉर दैट मैं क्या करूंगी, रेंडर स्क्वायर 0 एंड 1 एंड 2, एंड सिमिलरली हम 8 तक सारे नंबर्स दे देंगे। ओके, सो हमने क्या किया, हर स्क्वायर को एक नंबर दे दिया। इट मीन्स इस फंक्शन में हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इट मीन्स हमें इसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। सो लेट्स से इंडेक्स मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एंड मैं क्या बोलती हूँ कि यार जब भी ये बटन क्लिक हो ना, सो इसमें हम एक ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी डाल देते हैं। सो लेट्स से ऑन क्लिक, एंड यहाँ पे मैं बोलती हूँ हैंडल क्लिक। ठीक है, एंड मैं क्या करूँगी, अभी इस फंक्शन को भी हम डिफाइन कर देते हैं, हैंडल क्लिक को। ठीक है, एंड इसको एरो फंक्शन बनाते हैं, एंड यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके साथ ना एक अपना इंडेक्स पास कर देते हैं, लेट्स से इंडेक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम इंडेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, एंड यहाँ पर मैं कंसोल डाल देती हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स एंड क्लिक्ड। ठीक है, एंड इसको सेव करते हैं हम, एंड लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर। ठीक है, सो ब्राउजर में मैं क्या करती हूँ, इंस्पेक्ट विंडो ओपन करती हूँ, एंड लेट्स गो बैक टू द कंसोल, एंड यहाँ पर अभी ये आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। सो लेट मी क्लियर दिस एंड विल डू वन थिंग, अगर अब मैं इस पे क्लिक करूँ, ओके सो इट्स नॉट कमिंग, सो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, अच्छा ठीक है, हमने ऑन क्लिक को गलत तरीके से कॉल किया है ना, हम पैरामीटर भी पास कर रहे हैं साथ में। ठीक है, एंड इसको अब मैं सेव करती हूँ, तो ये इंडेक्स, जो भी इंडेक्स यहाँ पर रिसीव होगा वो हैंडल क्लिक में जाएगा। हैंडल क्लिक में हम ऑलरेडी इंडेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो इंडेक्स को बेसिकली अभी प्रिंट होना चाहिए। सो इफ वी गो बैक एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो देखो यहाँ पर हमारा ये क्लिक हो रहा है 5
फिफ्थ नंबर का स्क्वायर मैंने क्लिक किया था, तो हमारा आ रहा है 4 क्लिक। क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 से हमारा इंडेक्स शुरू होता है, 0 1 2 3 4, 4 क्लिक। अगर मैं लास्ट वाला स्क्वायर अगर अभी क्लिक करूं तो देखो मेरे पास आ रहा है 8 क्लिक। इट मीन्स हमारी क्लिक फंक्शनैलिटी तो वर्क कर रही है, एंड हमें पता भी चल रहा है कि कौन से नंबर का जो स्क्वायर है वो क्लिक कर रहा है यूजर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा काफी ज्यादा काम आसान हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि भाई ये जो हार्ड कोडेड डेटा है उसको हटाना है, एंड जो यूजर है, जो प्लेयर है, उसको अथॉरिटी देनी है कि भाई अब आप जब भी क्लिक करो किसी भी स्क्वायर में तो या तो एक्स यहाँ पर फिल हो या तो ओ फिल हो। ठीक है, तो अब उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो भाई यहाँ से हार्ड कोडेड जो डेटा है एक्स, उसको हम हटा लेंगे। एंड अब ये हार्ड कोडेड डेटा तो हमने हटा दिया है, यहाँ पे जो हमारा पूरा बोर्ड है वो एम्प्टी हो गया होगा अभी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि भाई अगर मैं एक्स एज अ फर्स्ट प्लेयर, अगर मैं सेकेंड नंबर के ब्लॉक को क्लिक करूं तो यहाँ पर एक्स प्रिंट हो। ठीक है, यानी कि इस बटन के बीच में जहां हमने हार्ड कोडेड एक्स लिखा था वहां पर अब यूजर जब क्लिक करे तभी उस बॉक्स में कुछ फिल हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस पूरे बोर्ड का जो स्टेट है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेट मैनेज करने की जहां पर भी बात आ गई, इट मीन्स हमें यूज स्टेट का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस पूरे बोर्ड का एक स्टेट बना लेते हैं, कांस्टेंट, एंड लेट्स से बोर्ड एंड सेट बोर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, सो यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट एक ऐसा हुक है हमारे रिएक्ट में जो कि यूज होता है किसी भी स्टेट को मैनेज करने के लिए। एंड स्टेट क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, रिएक्ट में ये जो बोर्ड है वो क्या है? एक वेरिएबल है, एंड इस वेरिएबल की वैल्यूज को बार बार चेंज करना है, जिसे हम बोलते हैं रिएक्ट में स्टेट को अपडेट करना है, स्टेट को मैनेज करना है। सो रिएक्ट में हमें जब भी स्टेट को मैनेज करना होता है, अपडेट करना होता है, हम यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं। ठीक है, एंड जब भी हम किसी भी हुक को यूज कर रहे हैं तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से। तो हमने लाइन नंबर 1 में यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया है। सो ये इसमें ये जो बोर्ड है वो हम बोल देते हैं कि भाई ये जो बोर्ड है वो एक्चुअली एक एरे होगा। ठीक है, एरे ऑफ 9 डॉट फिल एज नल। अब बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि भाई ये किया क्या, ये एरे ऑफ 9 क्या है, फिल नल क्या है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, अभी हमने एक स्टेट बनाया है बोर्ड के लिए, एंड बोर्ड क्या है हमारा? ये पूरा बोर्ड है। ठीक है, इस पूरे बोर्ड को मैनेज करना है, इसलिए इस पूरे बोर्ड को हमने क्या किया है, एक एरे करार कर दिया है। इस एरे में हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं, इसलिए मैंने लिखा है एरे ऑफ 9। यानी कि इस एरे की जो लेंथ है वो 9 है, और हर एक एरे के एलिमेंट को हमने अभी नल से फिल कर दिया है। ठीक है, क्यों नल से फिल किया है? क्योंकि जब भी कोई यूजर फर्स्ट टाइम हमारे गेम को ओपन करेगा, ये स्क्रीन ओपन करेगा, तो उसको एक्स या ओ नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा? नल दिखेगा। ये हर एक एरे में जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू अभी एट प्रेजेंट नल है। ठीक है, एंड इस वैल्यू को ही अब हमें क्या करना है? अपडेट करना है, एंड उसको अपडेट करने के लिए अब हम कोड लिखेंगे। ठीक है, एंड ये वैल्यू कब अपडेट होगी? जब भी यूजर क्लिक करेगा किसी भी स्क्वायर पे, यानी कि हैंडल क्लिक फंक्शनैलिटी में हम क्या करेंगे, इस एरे को, इस बोर्ड की वैल्यू को अपडेट करेंगे। एंड उसको हम किस तरीके से अपडेट करेंगे? उसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस पूरे बोर्ड की एक कॉपी बना लेती हूँ। सो आई विल से न्यू बोर्ड equals to copy of our board। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी कॉपी बना ली। ओके, 1 मिनट, हियर लाइक दिस। ठीक है, हमने अभी इस बोर्ड की कॉपी बना ली न्यू बोर्ड में, एंड अब हम बोलेंगे कि भाई कांस्टेंट न्यू बोर्ड का जो भी इंडेक्स है, ठीक है, जो भी इंडेक्स क्लिक हो रहा है न्यू बोर्ड में, नॉट कांस्टेंट एक्चुअली बट दिस, या इज इक्वल्स टू, या तो x हो या तो o हो। ठीक है, जो भी इंडेक्स हमारा क्लिक होगा न्यू बोर्ड में उसको फिल कर दो, या तो x से या o से। अब ये x या और o कैसे डिसाइड होगा कि भाई क्या क्लिक हो रहा है और क्या नहीं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर कांस्टेंट बनाते हैं, एंड लेट्स से इज x टर्न
सेट एक्स टर्न, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड इसकी वैल्यू हम दे देते हैं इनिशियली ट्रू। एंड यहाँ पर अब ये हमारा जो एक्स एक्स टर्न है वो काम आएगा, एंड हम बोलेंगे यदि एक्स इज एक्स टर्न ट्रू है। ओके, कितना डिफिकल्ट वेरिएबल का नाम दे दिया है मैंने कि मुझे इसको बोलने में ही 2 सेकेंड लग रहे हैं, बट इट्स ओके। ये इस एक्स टर्न यानी कि क्या एक्स की टर्न है, अगर हाँ टर्न है तो इस इंडेक्स में, न्यू बोर्ड के इंडेक्स में आप प्रिंट, ओके न्यू, ओ गॉड क्या हो रहा है, कंट्रोल सेट, इस न्यू बोर्ड के इंडेक्स में आप प्रिंट करवा दो एक्स। और यदि एक्स की टर्न नहीं है, यानी कि जो एक्स इज एक्स टर्न यदि फॉल्स है, तो अब आप क्या प्रिंट करा दो, ओ प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब इसको मैं सेव करती हूँ एंड लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर। सो अगर अब मैं इसको क्लिक करूँ तो भी हमारा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, एंड वाई इट इज नॉट प्रिंटिंग, बिकॉज हमने इस बटन के अंदर लिखा ही नहीं है कि भाई हमें इसे प्रिंट कराना है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बोर्ड ऑफ इंडेक्स, ठीक है, अरे यार, बोर्ड ऑफ इंडेक्स, एंड इसको हम सेव करते हैं। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, एंड अब अगर मैं क्लिक करूं तो भी नहीं आ रहा है। ओके, सो अभी क्या गलती है, इतनी सिली मिस्टेक है ये, न्यू बोर्ड में हमने वैल्यू सेट की है लेकिन हम डिस्प्ले किसको कर रहे हैं, रेंडर किसको कर रहे हैं, बोर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेट बोर्ड के अंदर क्या वैल्यू सेट करानी है, न्यू बोर्ड, ठीक है। एंड अगर अब मैं इसे सेव करूं, एंड अब तो फाइनली इसको चलना चाहिए। सो लेट्स गो टू आवर ब्राउजर, एंड अब मैं क्लिक कर रही हूँ किसी एक बॉक्स में, तो ओ थैंक गॉड, ठीक है। सो अभी हमारा यहाँ पर एक्स डिस्प्ले हो रहा है, एंड अगर मैं फिर से किसी और बॉक्स में क्लिक करूँ तो भी हमारा एक्स डिस्प्ले हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इस एक्स टर्न को हमेशा ट्रू ही रखा है, हमने इसको कभी फॉल्स किया ही नहीं है। एंड हमने कंडीशन ये लिखी है कि भाई जब इस एक्स टर्न फॉल्स हो तब हमारा ओ प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्न के बाद सेट इस एक्स टर्न को अपोजिट उसके वेरिएबल से सेट कर देंगे। इस इट मींस, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर इस एक्स टर्न की वैल्यू इनिशियली ट्रू है, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले एक्स प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा कोड लाइन नंबर 17 में आएगा तो अगर ट्रू है तो फॉल्स सेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टर्न में हमेशा क्या प्रिंट होगा, ओ प्रिंट होगा, क्योंकि इस एक्स टर्न की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। एंड नाउ इस एक्स टर्न की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है तो उसका अपोजिट यहाँ पे ट्रू सेट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टर्न में इसी तरीके से एक्स प्रिंट होगा फिर से, ठीक है। सो अभी हमने क्या कर दिया, एक्स और ओ दोनों को प्रिंट करवाने का रास्ता खोल दिया। सो नाउ लेट्स गो बैक, एंड इसको मैं रीलोड करती हूँ एप्लीकेशन को। सो सबसे पहले हमारा पूरा बोर्ड क्या है, नल से सेट है, एंड अगर मैं अब इस बॉक्स को क्लिक करूँ तो आप देखो एक्स प्रिंट हो रहा है, एंड सिमिलरली अगर अब मैं सेकेंड बॉक्स को क्लिक करूँ तो ओ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं थर्ड को करूँ तो एक्स आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है, यानी कि हमारी ये फंक्शनैलिटी तो बेसिकली अच्छे से चल रही है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करना है, अब हमें डिसाइड करना है कि भाई अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है इस तरीके का, ठीक है, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, किसी भी तरीके का एक्स एक्स का या ओ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो विनर भी डिक्लेयर हो। अब यहाँ पर आते हैं हमारा एक और लॉजिकल पार्ट, तो अब इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो इसके लॉजिक को समझने के लिए लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक टू दिस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर विनर कैसे डिसाइड हो रहा है, यदि आप फर्स्ट पिक्चर देखें तो क्योंकि यहाँ पर जो ओ है वो एक साथ थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये विनर बन गया। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर 0 1 और 2 इक्वल होंगे मतलब यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, और यहाँ पर भी अगर एक्स है, तो क्या होगा, एक्स विनर होगा, ठीक है। सो इसका कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या बन रहा है, यदि 0 1 2 इक्वल हो, या तो 3 4 5 इक्वल हो, या तो 6 7 8 इक्वल हो, ठीक है, या फिर 0 3 6 इक्वल हो, 4 1 4 7 इक्वल हो, या फिर 2 5 और 8 इक्वल हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि यदि 2
4 और 6 इक्वल हो एंड 0 4 एंड 8 इक्वल हो तो भी हमारा क्या है, विनर बन सकता है। सो हमारे पास एक्चुअली कितने कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन है। सो यदि इन 8 कॉम्बिनेशन में से जो यूजर है वो कोई भी एक कॉम्बिनेशन बना लेता है तो यूजर हमारा क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब हम इसे कोड में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं, लेट्स से चेक विनर, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको भी हम एक एरो फंक्शन लिखते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं कांस्टेंट कॉम्बिनेशन, लेट्स से कॉम्बिनेशन ओनली, ठीक है, इक्वल्स टू एरे। एंड हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, हमारे पास एक 0 1 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन है। तो लेट मी टाइप इट एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो लेट मी टाइप इट। सो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है। अब हमें क्या करना है, हर एक कॉम्बिनेशन को चेक करना है एंड चेक करना है कि भाई ये सारे कॉम्बिनेशन अगर इक्वल है, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन में जो भी वैल्यूज हैं वो इक्वल है तो विनर घोषित कर दो, ठीक है, प्लेयर को। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लूप। सो हम यहाँ पर फॉर लूप की हेल्प से इस कॉम्बिनेशन को इटरेट करेंगे। सो लेट्स से फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, I is less than combination dot length and then I plus plus, and inside this loop what we will check, एक if condition लगाएंगे एंड इन फैक्ट इस if condition के पहले मैं क्या करती हूँ, एक destructuring कर लेती हूँ, constant a b c equals to what is that, combination of I। सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया है मैंने, कंफ्यूज मत होना प्लीज, यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाइन नंबर 31 में मैंने डी स्ट्रक्चरिंग की है। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन हमारा ये कांस्टेंट है, ये पूरा वेरिएबल है जिसमें हमने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप लगाया है तो एक एक करके वैल्यू आएगी। तो कॉम्बिनेशन की पहली वैल्यू यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या है, ये पूरा एक एरे है, पहली वैल्यू। सो कॉम्बिनेशन ऑफ आई में हमारे पास आएगा 0 1 एंड 2। सो मैंने डी स्ट्रक्चरिंग करके क्या किया है, ए में 0 को सेव करा लिया है, बी में 1 को सेव करा लिया है और सी में 2 को सेव करा लिया है। एंड अब हम अपना एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ बोर्ड ऑफ ए, ठीक है, बोर्ड ऑफ ए इज इक्वल्स टू बोर्ड ऑफ बी एंड बोर्ड ऑफ बी इज इक्वल्स टू बोर्ड ऑफ सी, ठीक है, इसको भी ट्रिपल इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल है, इन दैट कंडीशन, हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं कि भाई ये वाला कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन ट्रू होगा उस कॉम्बिनेशन को हम रिटर्न कर देते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ आई हम रिटर्न कर देंगे, एल्स या फिर हम रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। अब हम इसे रिटर्न कर रहे हैं, इट मीन्स हम इसे कहीं तो कॉल करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने चेक विनर फंक्शन का पूरा लॉजिक लिख लिया, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है कि हमने रिटर्न गलत जगह करवाया है। हमने फॉर लूप के अंदर ही रिटर्न करा दिया है, हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, रिटर्न नल स्टेटमेंट लिखना है फॉर लूप के बाद, एंड इसको हम सेव करते हैं। सो ये फंक्शन को अब हमें कहीं कॉल करना होगा। सो लेट्स कॉल इट इनसाइड आवर हैंडल क्लिक फंक्शन। सो लेट्स से कॉन्स्ट विनर कॉम्बिनेशन, ठीक है, विनर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू, इग्नोर द स्पेलिंग्स गाइस, इक्वल्स टू चेक विनर, ठीक है। एंड इस चेक विनर में हमें अपना बोर्ड पास करना है, ठीक है, इस बोर्ड का पूरा स्टेट पास करना है। सो लेट्स से न्यू बोर्ड, एंड सिंस हम इसको यहाँ पास कर रहे हैं तो चेक विनर फंक्शन में एज अ पैरामीटर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं हम
कि अगर विनर कॉम्बिनेशन की कोई वैल्यू प्रेजेंट है, इट मीन्स यदि चेक विनर हमें रिटर्न नल नहीं कर रहा है बट रिटर्न कर रहा है कोई कॉम्बिनेशन, देन इन दैट केस आप क्या करो, तो इस केस में आप क्या करो, विनर को डिफाइन कर दो, विनर को बता दो कौन है। तो विनर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक कांस्टेंट बनाते हैं, लेट्स से विनर एंड सेट विनर इक्वल्स टू यूज स्टेट, जिसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी नल। इट मीन्स इनिशियली हमारे पास कोई विनर नहीं है। यदि हमारे पास कोई विनर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, इन दैट केस ओनली आप क्या करो, सेट कर दो विनर। एंड सेट कैसे होगा विनर, जो जो भी हमारा न्यू बोर्ड है, ओके जो हमारा बोर्ड है उसमें किस इंडेक्स की वैल्यू विनर होगी, सो जो भी विनर कॉम्बिनेशन है उसका जो भी इंडेक्स जीरो है, क्योंकि 0 1 2 जो भी तीनों में से इंडेक्स है सबकी वैल्यू इक्वली होगी, ठीक है। तो उसका जीरो इंडेक्स, ठीक है, हमारे न्यू बोर्ड के इंडेक्स में जो भी वैल्यू वो है उसको हम कर देंगे सेट विनर। यदि वो एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करवाते हैं कि विनर कौन है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको हमें डिस्प्ले करवाना है अपने बोर्ड के बाद। सो इसमें मैं एक फ्रेगमेंट लगा देती हूँ पहले तो, एंड इसके अंदर हम एक डिव लगाते हैं। एंड इस डिव में हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ विनर इज प्रेजेंट, और मे बी लेट्स डू वन थिंग, पहले हम कंडीशन लगा देते हैं कि यदि विनर है, यानी कि विनर की वैल्यू नल नहीं है, ठीक है, इन दैट केस आप क्या करो, एक डिव लगाओ एंड इसमें बोल दो कि विनर, यानी कि x या तो o जो भी है विनर में, विनर वेरिएबल में स्टोर, वो यहाँ पर आ जाएगा, x या तो o इज विनर ऑफ दिस गेम, ठीक है। एंड इसको हम सेव करते हैं एंड पहले से हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारा चल भी रहा है या नहीं। सो हम इसको टेस्ट करते हैं, x o x o x o, ओके। सो हमारे पास विनर आ रहा है, x इज द विनर ऑफ दिस गेम, ठीक है। अगर सिमिलरली हम ओ को इंटेंशनली जितवा देते हैं, ओ एंड लेट्स से एक्स ओ एक्स, सो हमारे पास आ रहा है ओ इज द विनर ऑफ दिस गेम, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने बोर्ड बना लिया, बोर्ड में यूजर का इनपुट भी ले पा रहे हैं, एक्स भी प्रिंट करवा पा रहे हैं, ओ भी प्रिंट करवा पा रहे हैं, हम विनर भी डिसाइड कर पा रहे हैं। लेकिन एक और इसमें इशू है, अब मैं इसको रीलोड करती हूँ एंड देन आई विल शो यू। अगर मैं यहाँ एक्स टाइप करूँ, मैंने यहाँ ओ टाइप किया, एंड अगेन अगर मैं इस एक्स को क्लिक करूँ, तो अब आप देखो ये कन्वर्ट हो रहा है ओ में, विच इज रॉन्ग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर गेम। यदि यहाँ पर कुछ इनपुट हो चुका है एंड गेम खत्म नहीं हुआ है, तो यूजर दोबारा से इसको चेंज नहीं कर सकता, राइट। सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, एक लॉजिक लिख सकते हैं बहुत सिंपल सा। हैंडल क्लिक में सबसे पहले हम चेक कर लेंगे एक कंडीशन, इफ जो भी हमारा ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड का जो भी इंडेक्स है, ठीक है, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, इन दैट केस हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब इसको मैं सेव करती हूँ एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर एंड इसको मैं रीलोड करूँ। तो अगर मैंने एक्स किया, ओ किया, फिर से अगर मैं एक्स पे क्लिक करूंगी तो ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही क्लिक होगा तो सबसे पहले हमारी ये कंडीशन चेक हो रही है, इफ बोर्ड का जो इंडेक्स है जो भी क्लिक हुआ है, यानी कि अभी मैंने जीरो इंडेक्स क्लिक किया था, वो अगर नल के इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये अभी हमारे नल के इक्वल नहीं है, तो सिंपली रिटर्न हो जाएगा, इसमें आगे की कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं होगी। अगर ये नल के इक्वल है, यानी कि बॉक्स खाली है, इन दैट केस ओनली एक्स या फिर ओ हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। सो ये था हमारा टिक टैक टो गेम। इस तरीके से हमने इसे रिएक्ट में बनाया एंड हमने बहुत सारे लॉजिक्स लगाए, हमने बहुत सारी चीज़ें करी, स्टेट मैनेजमेंट किया, इवेंट हैंडलिंग की, ठीक है,
इसमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत सारे लॉजिक्स लगे हैं एंड आई रियली होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड इसमें आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें एक रीसेट बटन डाल सकते हैं, ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। एंड ऑन क्लिक ऑफ रीसेट आपको कुछ नहीं करना है, इस बोर्ड को क्या कर देना है, वापस से नल कर देना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या करती हूँ एक रीसेट बटन बना देती हूँ, एक बटन बनाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए बस, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक रीसेट बटन भी बना देते हैं, बहुत सिंपल फंक्शनैलिटी है क्योंकि ये। सो अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास एक रीसेट बटन आ गई। सो अब इस बटन को क्लिक करने पे मुझे करना क्या है, सो यहाँ पर मैं करती हूँ ऑन क्लिक हैंडल रीसेट, ठीक है। एंड इसको अगर सेव करें एंड मैं इसको कॉपी करके डिफाइन कर देते हैं कहीं पर, ठीक है। सो लेट्स से कांस्टेंट रीसेट इक्वल टू, इसे भी हम एरो फंक्शन में लिखते हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा जो बोर्ड है उसकी इनिशियल स्टेट हमने क्या रखी थी, ये एरे ऑफ 9 फिल नल। सो ऑन क्लिक ऑफ रीसेट बटन हम क्या करेंगे, जो सेट बोर्ड है उसको वापस से इसमें हम रीसेट करवा देंगे। सो अगर मैं अब चलूँ वापस से बोर्ड में एंड क्लिक करूँ रीसेट पे, तो आप देखो रीसेट हो गया। अगर मैं फिर से वापस से कुछ वैल्यूज पुट करूँ, ठीक है, एंड पहले तो मेरे पास आ गया एक्स इज विनर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बन गया, एक्स इज द विनर ऑफ दिस गेम। एंड अब अगर फिर से मुझे खेलना है तो मैं रीसेट बटन पर क्लिक कर दूंगी। एंड इनफैक्ट मुझे इस कंडीशन को भी देन चेंज करना पड़ेगा। सो इसका भी हम कोड लिखते हैं। तो ये होता है, जितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखती जाएंगी, ठीक है। तो ऑन क्लिक ऑफ रीसेट सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सेट विनर को भी हम वापस से नल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसको अगर मैं सेव करूं, सो लेट्स गो बैक, एंड अगर मैं अब क्लिक करूं रीसेट पे तो सारी चीज़ें हमारी रीसेट हो जाएंगी। सो ये था हमारा टिक टैक टो प्रोजेक्ट रिएक्ट में। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड यदि आप लोगों को और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले एंड मैं और ज़्यादा वर्क करूँ आप लोगों की हेल्प करने में। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो यदि आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।